नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सूचना तकनीकी के कुछ टूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज उसी क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। पिछले सेशन में हम कुछ ऐसी बातें भी कर रहे थे जो शायद हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई थी। आज हम उसी से आगे आपको लेकर चलते हैं। एक डिवाइस हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे आज भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उपकरण हमने पढ़ा था, पहली टूल्स पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, मोडेम। इस नाम से जानते थे पहले डिवाइस को, मोडेम। इसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है सुनो। टेलीफोन लाइन, इससे आसान क्वेश्चन मेरी नजर में नहीं है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी रिपीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मोडेम। मोडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करता है किससे, इंटरनेट से। उसके लिए हम मोडेम का यूज करते हैं। इसके बाद अगला जो डिवाइस है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो क्या है, सुनो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है, मैंने पिछले सेशन में बताया था। मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है, पिछले सेशन में मैंने बताया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कहा था एनालॉग टू डिजिटल, कहा था डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल। बताओ, सिंपल भाषा में बात कर रहे थे ना, अब साधारण भाषा में जवाब दे दो। बताओ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ मॉड्यूलेशन का काम करता कौन है। तो आप साधारण भाषा में कहोगे कि जो हमारा मोडेम होता है वो मॉड्यूलेशन का काम करता है। दो वर्ड है मोडेम के साथ, एक मॉड्यूलेशन और दूसरा कौन सा, डीमॉड्यूलेशन। अगर कोई कहे कि हम मॉड्यूलेशन भी मोडेम से कराते हैं और डीमॉड्यूलेशन भी मोडेम से कराते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बताने और समझने वाली कहानी है। तो कहेंगे कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, पता है क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो दो वर्ड है, पहला वर्ड कौन सा है, मॉड्यूलेशन, और दूसरा वर्ड कौन सा है, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन होता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलना डीमॉड्यूलेशन। ऐसे हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कंप्यूटर के नियम के अकॉर्डिंग डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन होता है, तो एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन होता है। कहीं पर ऐसा दिया मिल जाए कि ये मॉड्यूलेशन है तो ये डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मॉड्यूलेशन की परिभाषा के लिए डिजिटल टू एनालॉग बोलते हैं और बाय डिफॉल्ट डीमॉड्यूलेशन की परिभाषा के लिए डिजिटल टू एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, बात याद रह जाएगी। यस सर, आगे चलते हैं। अब डिवाइस नंबर 2, एक डिवाइस हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, वो ये मोडेम था, उसमें ही हम चर्चाएं रख रहे थे। मोडेम के बाद नंबर दूसरे पर
एक डिवाइस लिखना है जिसे क्या कहा जाता है, हब। अगला जो डिवाइस है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हब के नाम से जानते हैं। मुझे एक सिंपल भाषा में आप बात समझाओ कि आप एक नेटवर्क का यूज करते हैं। यस सर। नेटवर्क में हम एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। यस। तो उसके लिए हमें कनेक्शन पॉइंट बनाने पड़ते हैं। उन कनेक्शन पॉइंट के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हब की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी। आप एक रूम में रहते हैं जहां पर एक प्लग है और आप दो दोस्तों को या तीन दोस्तों को उस एक प्लग में चार्जर लगाना है। तो क्या आप तीन चार दोस्त मिलकर उस एक प्लग में चार्जर लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, एक प्लग में तो एक ही चार्जर लगेगा। तो एक से ज्यादा चार्जर लगाने हो तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जब आप सभी दोस्तों को एक से ज्यादा चार्जर लगाने हो तो आप लगा सकते हैं, और इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? इस हब का इस्तेमाल करेंगे। हब में एक कमी भी है, उसकी भी अभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो अब क्या है हब, आपका यहां पर एक प्लग था, इसमें आपने हब का पोर्ट लगाया और नीचे आके यहां एक हब बना लिया। इस हब ने आपको एक पोर्ट यहां दिया, एक पोर्ट यहां पे दिया, एक पोर्ट, ऐसे हब ने आपको कितने पोर्ट उपलब्ध करा दिए? अब आपका हब आपको चार पोर्ट यहां पर क्या करवा रहा है, उपलब्ध करा रहा है। तो आप इसमें चार कनेक्शन पॉइंट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है मेरी बात? तो हब के लिए हम क्या करेंगे, तो हब एक कौन सा डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? हब आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है मेरी बात? क्या करता है ये उपकरण, जोड़ने के लिए कनेक्शन पॉइंट या बोलते हैं कनेक्शन पोर्ट उपलब्ध कराता है। क्या करता है? कनेक्शन पॉइंट या कनेक्शन पोर्ट उपलब्ध कराता है। एक से अधिक पॉइंट के हब होते हैं, वो एक से अधिक पॉइंट के होते हैं। ठीक है मेरी बात? जैसे 4 पोर्ट का आता है, 8 का आएगा, 16 पोर्ट का भी आता है और 24 पोर्ट का भी। ये अलग अलग पोर्ट के आपको हब मिलते हैं। अब इस हब की कमी क्या है वो ध्यान से सुनो। अगर हमने इस हब को ये कहा कि ले भाई 100 Mbps की स्पीड ले ले, कितने की स्पीड दी इसको हमने? 100 Mbps की स्पीड दी। तो इसे जब हमने 100 Mbps की स्पीड दी तो इसने 100 Mbps की स्पीड के साथ क्या किया, इन सभी पोर्ट में इस स्पीड को बांट दिया। इसको 25, इसको 25, इसको 25, इसको 25, इसको सबको 25-25 Mbps देगा। इसका मतलब इस हब से नेटवर्क में जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनमें स्पीड बढ़ जाती है। तो जो नेटवर्क होता है ना उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पुराने जमाने में जब स्विच का प्रचलन नहीं था तब हम हब से ही काम चलाया करते थे। ठीक है मेरी बात? तो आजकल इस हब की जगह पर एक डिवाइस अलग होता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो ये हब क्या करेगा, ये जितने पोर्ट है और जो स्पीड इसे दे रहे हैं उन सब में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखो ये एक से अधिक पॉइंट में गति को बराबर भागों में बांट देता है। एक से अधिक पॉइंट को जो गति होती है उसको बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो सभी भागों में इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
अब देखो 100 Mbps को, कितनी Mbps को, 100 Mbps को सभी पोर्ट को कितना मिलेगा, 25 25 25 25। कितने पोर्ट का हब है ये, 4 पोर्ट का। 8 का होता तो 25 की जगह 12.5 मिलती। ऐसे ये स्पीड क्या कर देता था, कम करता था। ये पूरी कहानी किसके बारे में है, इस हब के बारे में है। हब के बाद एक और डिवाइस होता है जो हब की कमियों को पूरा करता है। जो हब में कमी थी उन्हें पूरा करने के लिए हब के आगे वाले डिवाइस का जिक्र करते हैं। हब के आगे वाला डिवाइस यानी नंबर 3 पर जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं स्विच। हब के बाद अगला पॉइंट कौन सा होता है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर उसे क्या कहते हैं, स्विच। हब और स्विच देखने में एक जैसे होते हैं, काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में एक फर्क क्या है कि हब क्या करता था, स्पीड को जितने पोर्ट हमने यूज कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता था। लेकिन स्विच क्या करता है, जो उसकी नेटवर्क में स्पीड आ रही है उस सभी पोर्ट को उसी स्पीड को सप्लाई करता है। यानी जो स्पीड नेटवर्क की है वो ही ए पॉइंट की होगी, वही बी पॉइंट की होगी। देखो इसमें क्या हो रहा था कि अगर हमारी नेटवर्क की स्पीड और हब के पॉइंट की स्पीड की बात करें तो दोनों की स्पीड कम होती है, क्योंकि भाई इसकी ज्यादा होगी, इसके पॉइंटों की स्पीड इससे आधी हो जाएगी। ऐसे ही अगर स्विच होता है तो जो नेटवर्क की स्पीड है प्लस उसके कनेक्शन पॉइंट की स्पीड है दोनों बराबर होती है, उसमें कमी या ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है मेरी बात। तो देखिए बोर्ड की तरफ थोड़ी बात करते हैं। स्विच क्या होता है, ये भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, ये भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कौन सा डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ये क्या करता है, वही तरीका है, ऊपर एक स्विच है, इसके साथ हमने ऐसे कितने स्विच लगा लिए, 4, जहां पर हमें कनेक्शन को क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर यहां पर 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, कितनी मिल रही है, 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो इसको भी 100 Mbps की मिलेगी, इसको भी 100 की, और इसको भी कितने की मिलेगी, 100 की। तो ऐसे वो सबको 100 की स्पीड देगा। इसका मतलब हुआ, इसका कहने का अर्थ हुआ कि नेटवर्क की स्पीड तथा स्विच के पॉइंट की स्पीड बराबर होती है। नेटवर्क की स्पीड और स्विच के पॉइंट की स्पीड क्या होती है, बराबर होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। वापस आता हूं, बताने वाली बात कर देता हूं। नेटवर्क की स्पीड और स्विच के पॉइंट की स्पीड क्या होती है, बराबर होती है। चलिए इससे वापस उसी जगह पे आते हैं। तो क्या करता है, एक से अधिक कनेक्शन पॉइंट या पोर्ट बनाता है। इससे नेटवर्क में एक से ज्यादा उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इससे क्या करते हैं हम, नेटवर्क में एक से ज्यादा उपकरणों को जोड़ सकते हैं। अब देखो यह 100 Mbps की स्पीड को
सभी पॉइंट पर 100 Mbps स्पीड देगा। ये 100 Mbps की स्पीड को सभी पॉइंट पर कितना Mbps स्पीड देगा, तो आप कहें सर 100 Mbps की स्पीड देगा। ठीक है मेरे पास। यहां से एक और कहानी देखो, आजकल हब की जगह पर स्विच का यूज होता है। आजकल हब की जगह पर किसका यूज करते हैं? स्विच। पहले हम लोग हब का यूज करते थे, अब हब की जगह हम किसका यूज करते हैं? स्विच का यूज करते हैं। सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से आपको चीजें समझा रहा हूं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और बातों को और आसानी से समझना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। अभी हमारा दूसरा और फिर तीसरा डिवाइस कंप्लीट हुआ है। हमने कहा था कि सूचना तकनीकी में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं, कौन कौन सी टूल्स होती है। टूल्स में वो सारी चीजें शामिल की जाती है जो हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर चीजें जो हमें चाहिए थी, ब्राउजर, वेब पेज, ये पहले ही हम देख चुके हैं। चलिए नंबर तीसरे पर इस बार मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है? रिपीटर। वास्तव में रिपीटर को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। मुझे इन दोनों के बारे में पहले जानना है, फिर हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड कौन सा है? रिपीटर। और दूसरा वर्ड कौन सा? एम्पलीफायर। सिंपल तरीके से बोल रहा हूं, पहले सुन लेना। हम ज्यादा दूरी पर जब सिग्नल भेजते हैं तो बीच में उनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस आवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। उसी आवृत्ति में सिग्नल भेजना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? रिपीटर का यूज करते हैं। समझा क्या रहा हूं वो सुन लो, बता क्या रहा हूं वो देख लो। हम जो भी डिवाइसेस का यूज करते हैं, जो भी उपकरणों का यूज करते हैं, उनमें एक रिपीटर भी होता है और एक एम्पलीफायर भी होता है। दोनों क्या करते हैं पहले सुनो। लाइन दोनों की सेम है, बताने का तरीका दोनों का सेम है। कैसे? हम ए डेस्टिनेशन से, ए सोर्स से, सॉरी, ए हमारा क्या है? सोर्स है। और हमारी बी क्या है? बी हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है। ए सोर्स था और बी क्या है? डेस्टिनेशन। जब ए से बी तक डेटा जाता है तो इसकी दूरी ज्यादा है, इनकी लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो इनके बीच में हम एक रिपीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिपीटर। या ज्यादा दूरी पर डेटा भेज रहे हैं तो बीच में रिपीटर लगाकर सिग्नल को हम आगे की तरफ भेजते हैं। दोस्तों सुनो, हम ये काम तो यहां से भी कर सकते हैं कि एक सोर्स है हमारे पास ए और डेटा हम भेजना चाहते हैं कहां तक? हमने कहा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कहोगे सर बी आपकी डेस्टिनेशन है, इसकी दूरी भी ज्यादा है, तो यहां पर आपने रिपीटर की जगह क्या लगा दिया? एम्पलीफायर। अब ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? अगर आपने यहां 100 Mbps की स्पीड से डेटा भेजा तो इधर कितना डेटा जाएगा? 100 Mbps से जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप यहां पर 100 Mbps से डेटा भेजते हैं, एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को बढ़ाकर आगे भेजना, तो ये 100 Mbps को 150 Mbps करके भी भेज सकता है, 50 मतलब बढ़ाकर भी भेज सकता है, और 200 Mbps करके भी भेज सकता है। ये काम किसका होता है? एम्पलीफायर। वैसे रिपीटर ही एम्पलीफायर है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। सीधी भाषा में तो यही बोल रहे हैं, गंगाधर को ही हम क्या कह रहे हैं? शक्तिमान। तो ये आगे चला जाएगा। चलिए यहां से कहानी बनाते हैं और आपको बताते हैं। किसके बारे में जिक्र किया था सबसे पहले? तो आप कहना सर आपने किसके बारे में जिक्र किया था? रिपीटर। क्या बता रहा हूं सुन लो। ज्यादा दूरी पर सिग्नल ट्रांसमिट करने पर उसकी
आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते फ्रीक्वेंसी, ताकत कम हो जाती है। उसी आवृत्ति से सिग्नल्स को आगे भेजने के लिए, उसी आवृत्ति से, जिस आवृत्ति से सिग्नल आपने रिसीव किए हैं उसी से आगे भेजना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? तो आप कहोगे रिपीटर का उपयोग होता है। अब एक चीज देखो, रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक स्टेशन की तरह होता है। इसकी तरह होता है, स्टेशन की तरह। स्टेशन का मतलब क्या हो? वो एक साइड से सिग्नल रिसीव करेगा और दूसरी साइड भेज देगा, और दूसरी रिसीव करेगा, एक साइड भेज देगा। लेकिन कभी भी ये अलग अलग डायरेक्शन में आपके सिग्नल नहीं भेज सकता है। कभी भी ये अलग अलग डायरेक्शन में आपके सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। एक सीधी डायरेक्शन में ही सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है मेरी बात? तो एक सीधी डायरेक्शन में, सीधी दिशा में, अच्छा पूरी लाइन ऊपर से कर देते हैं, तरह कार्य करता है। यह है सिग्नल की आवृत्ति को बढ़ाता नहीं। ये सिग्नल की आवृत्ति को बढ़ाता नहीं है। आगे देखो, यह है केवल सोर्स व डेस्टिनेशन के बीच कार्य करता है। इसके बीच काम करता है, ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच काम करता है। यहां तक बात समझ आ गई? यस। तो जिनको रिपीटर समझ आ गया, कौन सा समझ आ गया? रिपीटर, उसे एम्पलीफायर अपने आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिनको रिपीटर समझ आया, पहले पर मोडेम, दूसरे पर हब, तीसरे पर स्विच, चौथे पर रिपीटर, पांचवें पर कौन सा है? तो आपने कहा है कि पांचवें पर क्या नाम है? एम्पलीफायर। क्या नाम है? एम्पलीफायर। नाम से ही पता चल रहा है कि एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल को बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है? रिपीटर होता है। क्या होता है? रिपीटर होता है। ज्यादा दूरी पर स्पीड या सिग्नल की आवृत्ति को बढ़ाकर आगे भेजने के लिए, ये कह रहा हूं, एक ए है, बी है, यहां से 100 भेज रहे हैं एमबीपीएस, वहां 150 एमबीपीएस जा रहा है। तो यहां पर क्या लगा है? 101% क्या लगा है? एम्पलीफायर लगा है। दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए, दो नेटवर्क जोड़ना चाहते हैं, तब भी हम इस एम्पलीफायर या रिपीटर का क्या कर सकते हैं? यूज। आज के सेशन में हमने 4 इस नेटवर्किंग डिवाइसों की चर्चा की। अगले सेशन में और कुछ नेटवर्किंग डिवाइस की चर्चा करेंगे जो हमारे सूचना तकनीकी के लिए काम के हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आपको क्लास में आ रही है, तो आप चैट वाले बॉक्स में बात कर सकते हैं। प्लस मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं, आप इस नंबर पर भी चर्चा कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। इस सेशन में इतनी बात करेंगे, अगले सेशन में और अच्छी बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।